हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम सुधा लर्निंग टीचर चैनल है। तो आज मैं आपके लिए वीडियो में लेकर आई हूँ भारत के कितने राज्य हैं और भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करें और उसके बाद बेल आइकन को भी बना लें ताकि मेरी सारी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके पास आ जाए। ठीक है, देखिए आज हम चलते हैं अपनी वीडियोस पर। तो मेरी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। देखिए, भारत में कुल राज्य 28 हैं। आपको मैंने अभी बताया, आपको 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं, यानी कि 28 राज्य हैं। और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यहाँ पे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। तो यानी कि आपके 8 तो केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 आपके राज्य हैं। तो उनकी मैंने सूची बनाई हुई है, यानी कि लाइन से लाइन मैंने उनको एक एक करके नंबर उनके लिखे हुए हैं और उसके बाद मैंने केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए हैं। ठीक है, तो इससे चलते हम सूची पर। तो सूची को ध्यान से देखिए और सुनिए, समझिए। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगे, कोई समस्या लगती है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देखिए सूची में क्या है, भारत के 28 राज्य, यानी कि भारत के हमारे इंडिया के 28 स्टेट। ठीक है, तो उनकी मैंने सूची बनाई है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका? आंध्र प्रदेश। कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये भी एक राज्य बहुत अच्छा है, यहाँ पर जगह भी बहुत अच्छी है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी। देखिए फिर उसका अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश उधर काफी ठंडा रहता है। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही प्यारी सिटी है। उसका देखिए असम। असम आपने देखा है कि यहाँ पर अलग तरीके से बोला जाता है, कुछ इनकी लैंग्वेज भी अलग होती है, रहन सहन वो चीजें भी अलग रहती हैं। उसके बाद देखिए बिहार में तो आपको पता ही है, बिहार के आजकल डायलॉग भी बहुत चलते हैं, हम तो वही बिहारी हैं, बिहारी रहेंगे। ठीक है, इसका देखिए छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर बहुत सारे भवन वगैरह इस तरीके चीजें, ये चीजें आपकी बहुत सारी हैं उसमें। उसका गोवा आपको पता है एक अच्छी सिटी है, समुद्र के किनारे सिटी बनी हुई है, तो बहुत अच्छी है। लोग वहाँ छुट्टियों में विंटर की नहीं, समर की छुट्टियों में जाते हैं। विंटर में तो ठंडी रहती है ना, तो विंटर की छुट्टियों में जाते हैं घूमने के लिए। हर तरह के लोग जाते हैं वहां पर, एंजॉय करते हैं लाइफ को और बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए उसका गुजरात है आपका। गुजरात आपका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा चीजें क्या है कि खाने की चीजें सबसे ज्यादा मीठी होती है। यहाँ पर हर चीज में मिठास डाली जाती है, यानी कि आप खाएंगे, पहली बार खाएंगे तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको। फिर देखिए, और गुजरात में घूमने वाली जगह भी बहुत है, वहाँ पर बीचेस भी है, समुद्र वगैरह ऐसी चीजें बहुत सारी हैं वहाँ पर। ठीक है, उसका देखिए हरियाणा में आपने हरियाणवी भाषा भी सुनी होगी। उसके हरियाणा के 2 सॉन्ग आपको पता ही है, इस टाइम में कितने वो चल रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं गाने वगैरह ऐसी चीजें। ठीक है, और उसका हिमाचल आपको पता है कि ठंडा प्रदेश है, बर्फ का सिला होता है वहां पर, तो वहां पर बहुत सारी बर्फ पाई जाती है। झारखंड आपको पता ही है, झारखंड भी एक अच्छी सिटी है, सिंपल लोग, सिंपल सिटी ऐसी है। ठीक है, उसका देखिए कर्नाटक है आपका। कर्नाटक ये भी आपका इधर बंगाल साइड में, इधर साइड में पड़ जाता है आपका। केरल है आपका। केरल में केरला भाषा बोली जाती है और केरल में आपके जो बनाना के पत्ते, यानी कि केले के पत्ते होते हैं, वो चीजों पे ज्यादा फोकस रखा जाता है, क्योंकि हर चीज में खाने में ज्यादातर उस चीज पे खाया जाता है केरल में। उसके मध्य प्रदेश आपको पता है, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में एमपी बोला जाता है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश और ये गुजरात वगैरह से जाते हैं, तो बीच में आपका पड़ जाता है मध्य प्रदेश के बारे में तो आपको पता है कि वहां पर लोग खड़ी भाषा ही बोलते हैं। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र आपका क्या है कि इसको मुंबई भी बोला जाता है। तो पूरा महाराष्ट्र, वहां पर बहुत सारे, सबसे बड़ा आपका शहर, यानी सबसे बड़ा शहर आपका महाराष्ट्र ही है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा बीच है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं वहां पर, हर चीज आपको देखने को। मूवी वाले देखे हैं, मूवी वगैरह ज्यादातर मूवी महाराष्ट्र में बनती है, मुंबई में बनती है, तो एक्टर्स लोग भी ज्यादातर वहां पर आप देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसका देखिए मणिपुरम एक थोड़ी लैंग्वेज इसकी बिल्कुल ही अलग है, आपको हल्का समझ में आने से रही कि वो आपको सीखनी पड़ेगी। उनकी लैंग्वेज तेलुगु टाइप की अजीब सी लैंग्वेज रहती है, तो हमें तो पल्ले पड़ेगी नहीं। आपको पता ही है कि मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं ना, आप क्या कहते हैं, इसकी लैंग्वेज दिखाते हैं, जो अगर वो हमारी लैंग्वेज में हो तो समझ में आता है, लेकिन उनकी लैंग्वेज में हो तो वो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने सीखी नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या है आपका मेघालय की अच्छी जगह है, ये भी आपका थोड़ा ठंडे इलाके में ही पड़ जाती है। उसके बाद मिजोरम है आपका। ठीक है, मिजोरम है, तो मिजोरम भी आपका ऐसे ही हो जाता है, सिंपल सिटी है। यहाँ का भी खाना पीना रहन सहन
थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, पर अच्छा है वहाँ का भी। उसका नागालैंड है आपका, उसका उड़ीसा है। उड़ीसा में देखिए आप, उड़ीसा में एक चीज देखिए आप, और नागालैंड के लोग कुछ ऐसे हैं आपके, थोड़े कलर में कलर उनका थोड़ा वैसा रहता है, लेकिन वो भी उनकी भी लैंग्वेज थोड़ा, आपको पता ही है कि हर जगह की लैंग्वेज अलग अलग होती है। हमें तो सिर्फ हिंदी आती है, हम तो हिंदी जानते हैं, तो हिंदी आती है हमको, बाहर की लैंग्वेजेस नहीं आती क्योंकि हमने सीखी नहीं होती है वो चीज। हाँ, उड़ीसा में क्या है कि उड़ीसा में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वहाँ पर बहुत सारी कढ़ाई की चीजें भी होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज। हाँ, तो वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर भी है उड़ीसा में। उड़ीसा में काफी मंदिर है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर है, घूमने लायक जगह है। आपको कभी समय मिले तो प्लीज आप घूमने जाइए। उसका देखिए पंजाब, पंजाब में देखा आपने कि पंजाब में मक्के दी रोटी थी, सरसों दा साग, ये चीजें आपके उधर फेमस है। पंजाब में आपको देखा होगा, पंजाब में लोहड़ी, लोहड़ी है आपकी, उनका सबसे प्यारा त्योहार है लोहड़ी। उसमें वो लोग बहुत सारे फंक्शंस वगैरह करते हैं, जिससे हमारे यहाँ होली होती है ना, उस तरीके से उनके यहाँ लोहड़ी मनाई जाती है। और संक्रांति से पहले आती है, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यार तरीके से मनाई जाती है। तो इसका आपका राजस्थान देखिए, राजस्थान में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मरुस्थल यानी कि मिट्टी है, वहां पर रेत है वहां पर सबसे ज्यादा। और रेत ऐसी होती है वहां पर कि गर्मियों में तो इंसान के हाथ पैर ही जल जाए, पूरे बहुत गर्म हो जाती है। ठंडों में भी वो नॉर्मल ही टेम्परेचर पे रहती है, ज्यादा ठंडी भी नहीं होती है। लेकिन वहां पर गर्मी के टाइम में आप ज्यादा झेल नहीं सकते, जो लोग रहते हैं वो लोग उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन आप जाओगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। उसके देखिए सिक्किम, सिक्किम है आपका, ठीक है। सिक्किम में भी ऐसा ही है आपका। तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तेलुगु वगैरह से बोली जाती है, भाषा बोली जाती है। मूवीज भी आप देखिए होगी तमिलनाडु की लैंग्वेजेस में, बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई हैं। उसका तेलंगाना, तेलंगाना में भी ऐसा ही है, सिंपल सा है आपका, तेलंगाना भी सिंपल है आपका। और तेलंगाना में क्या है कि आपकी भाषा जो बोली जाती है वो भी तेलुगु ऐसी बोली जाती है। और वहाँ का खाना, रहन सहन वो भी बहुत ही अच्छा है, सादा सिंपल है, लेकिन उन लोगों की लैंग्वेजेस है वो बहुत ही अच्छी है। उसका देखिए त्रिपुरा है आपका, त्रिपुरा। उसका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहते हैं ना कि हमारा यूपी जिला है भाई, यूपी जिला अलग ही है, उसमें हर चीज मिलेगी आपको। सबसे मेन क्या है कि आपको उत्तर प्रदेश में आपका, उत्तर प्रदेश में आपका ताजमहल है। ताजमहल क्या है आपका, आगरा में है, आपको पता ही है, सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत अजूबा है आपका ताजमहल, जो आके आगरा में है आपका। तो उत्तर प्रदेश में क्या, बहुत सारी ऐसी चीजें जो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फेमस हैं, बहुत सारी अच्छी हैं। अब ये तो आपको ही पता होगा कि आप लोग कहाँ से हैं, कौन कौन सिटी से हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी सिटी से हैं, ठीक है। हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, आप कौन सी सिटी से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच गई है। उसका देखिए लास्ट है आपका पश्चिम बंगाल। तो बंगाल में क्या, बंगाली बोली जाती है, उन लोगों का त्योहार भी रहते हैं, नवरात्रि ये त्योहार रहता है उनका, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, ये मैंने आपको भारत के 28 राज्य बताए। अब मैं आपको बताऊंगी जनसंख्या के आधार पर इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए जनसंख्या के आधार पर मैं आपको बता देती हूँ, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या आपको पता ही है कि जनसंख्या क्या होता है कि जो इंसानों की गणना की जाती है, हम गणना करते हैं उस चीज में, तो पता चलता है कितने काउंट किए जाते हैं कि कितने लोग हैं, कितने, तो वो जनसंख्या कहलाई जाती है, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य, देखिए सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य आपका सबसे पहले कौन सा, देखिए सबसे बड़ा है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और देखिए सबसे छोटा राज्य है आपका, सबसे छोटा राज्य, ठीक है। क्या आपका सबसे छोटा राज्य है जो आपका, वो कौन सा है आपका, अभी बता देते हैं हम आपको, सिक्किम। क्या है आपका, जनसंख्या के आधार पर आपका सबसे छोटा राज्य कौन सा है आपका, ये है आपका सिक्किम। सिक्किम आपका जनसंख्या के आधार पर बहुत छोटा राज्य, क्योंकि इसमें बहुत छोटा ही शहर है ये। तो यहाँ पर क्या छोटे से राज्य में इसमें कि बहुत कम जनसंख्या, कम लोग हैं, इसके हिसाब से इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा कम है, हर राज्य से ज्यादा इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा कम है। उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की सबसे ज्यादा है जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें क्या है कि बड़ा उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के आधार पर, और छोटा है आपका सिक्किम। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जो भारत के आप केंद्र शासित प्रदेश है, जो केंद्र से शासित हैं, उनको केंद्र उनको चलाता है, तो वो प्रदेश हैं कुछ, तो वो आपके 8 हैं, ठीक है।
तो आपके 8 प्रदेश है, तो मैं उनको बताऊंगी। और फिर मैंने देखिए नीचे भारत का नक्शा बनाया, तो उसमें उनको शो किया है मैंने, देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं, और उसके बाद मैंने एरो लगा के उनके नाम भी लिखे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि कौन सी चीज कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप। क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप। ये एक ऐसा घाट की तरह से है, आपका घाट होते हैं जैसे छोटे छोटे घाट होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा, ये आपका समुद्र के बीचों बीच में एक रेगिस्तान की तरह से छोटा सा मरुस्थल है। तो ये वहां पर आपका क्या, अंडमान और निकोबार है, जो आपका देखिए मैंने साइड में बताया है। वो क्या, चारों तरफ समुद्र समुद्र है, मिट्टी का छोटा सा एक बोई है, टापू है आपका। तो वो आपका अंडमान और निकोबार है। क्या है आपका? अंडमान और निकोबार, जो भारत के नक्शे से थोड़ा सा दूर होता है। तो मैंने बताया चारों तरफ समुद्र समुद्र होता है, बीच में एक छोटा सा टापू है, तो वो आपका अंडमान निकोबार है। फिर देखिए क्या है आपका, चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपका देखिए चंडीगढ़ आपका कहाँ आएगा, चंडीगढ़ आपका ये रहा। मैंने उसमें सर्कल लगा के छोटे छोटे पॉइंट्स थोड़े बड़े बनाए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए ये आपका आगे चंडीगढ़। क्या हो गया आपका? चंडीगढ़। तो देखिए फर्स्ट अंडमान निकोबार हो गया चंडीगढ़। अब क्या आएगा आपका? दादर और नागर हवेली। इनको दमन और दीप भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ना दादर नागर हवेली कम बोलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा वो दमन और दीप बोलते हैं। कहते हैं ना, अरे हमें जाना है, कहाँ जाना है भाई? अरे दमन दीप घूमने जाना है। तो सबसे ज्यादा लोग दमन दीप ही बोलते हैं, दादर नागर हवेली कम बोला जाता है। इसको ज्यादातर लिखने वाली जो चीजें हैं उसमें ज्यादातर उस चीज का उल्लेख करते हैं, उस चीज को लिखते हैं, लेकिन हर जगह बोलने में दमन और दीप बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए दमन और दीप और दादर और नागर हवेली आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये समुद्र से लगा हुआ राज्य है आपका, केंद्र शासित प्रदेश है आपका प्रदेश। तो ये समुद्र से लगा हुआ, जस्ट समुद्र के पास ही है, क्योंकि एक तरफ रहने के लिए और एक तरफ समुद्र है उसमें। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से आपका होगा। उसके दिल्ली आपका दिल्ली है, आपको पता ही है दिल्ली एक इतनी हाईफाई और अच्छी सोसाइटी है, पूरा शहरी बहुत अच्छा है, वहां पर सोसाइटी भी बहुत ही अच्छी है। लोगों क्या कहते हैं, बाहर या छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँव से पढ़ने के लोग ज्यादातर दिल्ली में जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है। सॉरी। ठीक है, तो फिर क्या ना, तो वहां पर दिल्ली में हाई एजुकेशन वगैरह ये सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं, और बहुत सारी चीजें वहां पर, बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें वहां पर के अवेलेबल रहती हैं आपके लिए, जो पढ़ाई लिखाई उससे इसके। तो उससे ना पढ़ने से क्या है कि वहां पर हर चीज की सुविधा आपको, हर चीज की अवेलेबिलिटी आपके पास उपलब्ध होती है। तो देखिए दिल्ली है, दिल्ली आपका कहाँ है? ये आपका दिल्ली है। ठीक है, ये आपका दिल्ली है आपका। तो मैंने पॉइंट के सारे बताया हुआ, ये दिल्ली है आपका। उसका देखिए लद्दाख। फिर क्या, लद्दाख क्या है? लद्दाख भी बहुत ही अच्छी जगह है। तो लद्दाख लोग वक्त जाना भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा ठंडा भी है, थोड़ा सा गर्म भी है, मिट्टी का पहाड़ भी मिलेंगे आपको, हरी भरी वादियां भी मिल जाएंगी आपको, ऐसी चीजें बहुत सारी लद्दाख में मिल जाएंगी। तो देखिए लद्दाख आपका कहाँ है? लद्दाख है आपका ऊपर, जो ठंडे इलाके में, क्योंकि उधर बर्फ भी पड़ती है, समय समय पर वहां पर बर्फ भी बहुत पड़ती है। तो वो कश्मीर से थोड़ा सा पहले ही पड़ जाता है आपका। ठीक है, तो ये देखिए आपका लद्दाख है यहाँ पर। और उसके देखिए लद्दाख तो हाँ, उसके बाद देखिए लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप बताया हुआ है आपको। देखो लक्षद्वीप कहाँ है आपका? लक्षद्वीप आपका यहाँ आएगा, यानी समुद्र के बीचों बीच में है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये आपका हो गया लक्षद्वीप। उसके बाद क्या आएगा? जम्मू और कश्मीर। आपको पता ही, जम्मू कश्मीर आपकी सबसे प्यारी जगह, यानी कि जन्नत है वो हमारी, जहाँ पर देखिए पहाड़, हरियाली, बर्फ, हर चीज मिलती है आपको। तो वो आपको जम्मू कश्मीर है, सबसे प्यारी जगह है। कहते हैं जम्मू में कटरा है, तो कहाँ माता का वैष्णो देवी का मंदिर भी है उधर ही। तो आप कभी जाना हो आपका तो घूम कर आए, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा माता के दर्शन जरूर करके आए, और घूमकर एक बार जरूर आए, क्योंकि कहते हैं ना जन्नत कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो उसका देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर होगा। ये आपका जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर आएगा, टॉप पर आता है, यानी इधर सबसे ज्यादा ठंड रहती है, और बर्फ वगैरह तो बहुत हमेशा ज्यादातर अवेलेबल रहती है। ठंड तो वहां रहती ही रहती है, बर्फ कम हो लेकिन ठंड वहां हमेशा रहती है, क्योंकि ठंड में वो किनारे, बिल्कुल किनारा पड़ता है ना, तो वो उसके साथ साथ। और फिर देखिए वहां पर हमारे आर्मी लोग, जो आर्मी है हमारी फौजी, इन लोगों का क्या होता है कि ये लोग वहां पर तैनात होते हैं, तैनात रहते हैं। तो ये लोग तैनात इसलिए रहते हैं कि क्योंकि वहाँ जंगबारी, गोलीबारी, ये चीजें बहुत चलती रहती है। तो उसमें क्या कि बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं, कुछ ऐसी दुखदायी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इसलिए वहां पर क्या है कि कहते हैं कि जन्नत भी वहां पर है, और सबसे ज्यादा खतरनाक भी वही है। कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज, सबसे ज्यादा सुंदर चीज, खतरनाक भी उतनी ही होती है। ठीक है, उसके देखिए उसके बाद क्या है आपका? पुडुचेरी। क्या है आपका? पुडुचेरी आपका लास्ट केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए पुडुचेरी में क्या है आपका? पुडुचेरी नीचे पड़ता है आपका लास्ट में, ये भी समुद्र के किनारे ही पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर भी काफी ठंडा और अच्छा माहौल रहता है यहाँ पर भी। ठीक है, जैसे कि मुंबई में आपको मैंने बताया, जैसे मुंबई वगैरह होता है ना, मुंबई में कितना प्यारी जगह है, वहां पर साइड में तरफ समुद्र है,
इस तरीके से यहाँ पर पुडुचेरी में ठंडा रहता है। तो ये श्रीलंका इधर ही पड़ती, श्रीलंका भी थोड़ा नीचे पड़ता, दूर पड़ता, तो ये दूसरी साइड में पड़ती है पुडुचेरी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए 28 आपके राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीप या दादर नगर हवेली, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तो ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और उसके बाद आप मेरी पढ़ाई से रिलेटेड सारी वीडियोज आप तक पहुंचेंगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं, तो ताकि मैं आपको पता कर सकूं कि आप लोग कहाँ से, कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है। तो हम तो उत्तर प्रदेश से हैं और आप कहाँ से हैं, तो मुझे अपनी वीडियो में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।